हेलो बच्चों। यहां लिखा है द ट्रेन ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v along the circular track of radius r. The engine of the train emits a frequency f. Find the frequency heard by the guard on the rear end of the train. देखो, मेरे से पूछा गया होता मैं तो सीधे डायरेक्टली इसमें आंसर लिखता सेम फ्रीक्वेंसी f। क्लियर। बट आपको समझाने के लिए देखिए, यहां पे सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, मतलब जिस सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेन चल रही है मैंने ये वो सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है बताइए। बराबर। अब हम लोग मानते हैं कि जो ट्रेन है उस ट्रेन का जो गार्ड वाला बोगी है, मान लीजिए यहां है, ये यहां पे गार्ड वाला बोगी हो गया। और अपन मान लेते हैं कि यहां कहीं पे मान लीजिए इंजन है, यहां कहीं पे इंजन है। क्लियर है। अच्छा, ये बात तो हमें समझ में आ रही होगी कि जो स्पीड इंजन की होगी, स्पीड भाई साहब सेम स्पीड इस गार्ड वाले डिब्बे की भी होगी टेंजेंशियली। अच्छा, डॉपलर्स इफेक्ट में हम लोगों को दोनों सोर्स, और ये सोर्स हो जाएगा फिलहाल अपने लिए, और ये ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटीज देखनी होती है, यानी इस लाइन के अलोंग हमको सारी चीजें चाहिए। क्लियर है बताइए। तो अच्छा, हम लोगों ने मान लिया कि ये वाला एंगल कोई भी थीटा है। ठीक। अच्छा, ये वाला एंगल अगर हम लोगों के पास थीटा हो गया तो ध्यान से देखते चलेंगे हम लोग, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो हम लोगों को वैल्यूज चेक करते हुए चलना होगा, क्योंकि हम लोगों को केवल इस वाली लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए। तो सोर्स टू ऑब्जर्वर जो डायरेक्शन होगा वो प्लस होगा, तो पहले मैं इस डायरेक्शन को प्लस लिख देता हूं। क्लियर है। तो मैं यहां पे पहले चलिए लिख लेता हूं रिलेशन, बेसिक रिलेशन हमारे पास क्या आता है, तो वो ये आता है। देखिए, एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है, v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वीएस। फिर इसमें वीओ जो है वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, वीएस सोर्स की वेलोसिटी है। दोनों अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे तो हम पॉजिटिव ही रख देते हैं, लेकिन अगर कोई अपोजिट होगा तो उसको हम निगेटिव रखेंगे। देखते हैं, चलिए अब हम लोग यहां से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इसके ऊपर में, ये एंगल थीटा बाई टू होगा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई टू होगा, तो क्या ये वाला एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा फिर से। यानी जो v का कंपोनेंट आ रहा है ऑब्जर्वर का, देखिए ऑब्जर्वर का, वो हमारे पास इस डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है। अगर अपोजिट आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस v कॉस ऑफ थीटा बाई टू। क्लियर। अब बात आती है सोर्स की। क्लियर है। तो चलिए मैं सोर्स के लिए भी आता हूं। चलिए मैं इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, क्योंकि हम लोगों को केवल और केवल सोर्स की वो वेलोसिटी चाहिए जो इस ब्लैक लाइन के अलोंग है। तो एक काम करते, इसको जरा मैं थोड़ा सा और इधर बनाता हूं, टेंजेंशियल टेंजेंट थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। ये मैंने बना दिया डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ये। और मेरे को जो कंपोनेंट चाहिए वो मेरे को ये वाला कंपोनेंट चाहिए जो इस लाइन के अलोंग होगा। क्लियर। तो एंगल अपने को चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल थीटा बाई टू था नहीं था बोलिए। तो यहां से अगर मैं लोग ये जो लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके पैरेलल अगर मैं यहां लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल भी थीटा बाई टू होगा, फिर ये 90 माइनस थीटा बाई टू, तो ये एंगल भी थीटा बाई टू हो गया। यानी जो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स होगा वो भी हम लोगों के पास मिलेगा, और वो भी इस डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये भी हमारे पास मिल जाएगा माइनस v कॉस ऑफ थीटा बाई टू। अब मैं यहां वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखिए, तो ये आपके पास मिलेगा एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ v माइनस माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस v कॉस ऑफ थीटा बाई टू। एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी को हम v नॉट लिख लेते हैं, नहीं तो हम लोग इस साउंड वाली वेलोसिटी से कंफ्यूज हो जाएंगे, अपॉन v नॉट कॉस ऑफ थीटा बाई टू। दिख रहा है दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो ये आ गया f। क्यों? क्योंकि कभी भी इसके केस में सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होता दिखेगा नहीं अगर वो सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है या स्ट्रेट लाइन ट्रैक पे जा रही है, इसलिए जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल के बराबर आ जाएगी। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।